डियर स्टूडेंट, जय महाकाल। युवा एकेडमी से मैं तुलसीराम आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 3 आप व्यू पढ़ने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यान से समझें और निम्नलिखित परिभाषाओं की तरफ ध्यान दें और इन्हें अच्छे से याद, जिससे आपको आप व्यू पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। चलिए शुरू करते हैं। आपव्यू की परिभाषा। आपव्यू की परिभाषा क्या होती है बेटा? यदि किसी आपव्यू में m पंक्ति एवं n स्तंभ हो तो इसे m क्रॉस n कोटि का आपव्यू कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है बेटा आपव्यू। इसको वर्ग आपव्यू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपव्यू के प्रकार। पहला प्रकार होता है बेटा पंक्ति आपव्यू। क्या होता है? एक पंक्ति वाले आपव्यू को पंक्ति आपव्यू कहते हैं। मतलब कि 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसमें क्या है? एक ही पंक्ति है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? पंक्ति। तो एक ही पंक्ति है। चलिए स्तंभ आपव्यू देखते हैं। केवल एक स्तंभ वाले आपव्यू को स्तंभ आपव्यू कहते हैं। जैसे स्तंभ देखेंगे हम 1 2 3 डैश डैश डैश, एक ही स्तंभ है और आगे तक जा रहा है। चलिए अब देखते हैं वर्ग आपव्यू। वर्ग आपव्यू क्या होता है? जिस आपव्यू में पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान होती है उसे एक वर्ग आपव्यू कहते हैं। तो देखिए, जैसे मैं 1 2 3 7 8 9 और 10 11 12, इसमें क्या है? 3 पंक्ति है, 1 2 3 और 3 स्तंभ है, 1 2 3। ठीक है बेटा, ये। चलिए आगे देखते हैं, और भी है हमारे पास। तो अब है एकल आपव्यू। ठीक है ना? एकल आपव्यू में क्या होता है? यदि किसी आपव्यू में एक ही अवयव हो तो उसे एकल आपव्यू कहते हैं। जैसे कि अब देखिए ए और 1, ठीक है ना, दोनों अलग अलग एक ही आपव्यू। चलिए फिर उसके बाद देखें शून्य आपव्यू। यदि किसी आपव्यू में प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे शून्य आपव्यू कहते हैं। इसे शून्य से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, उसके बाद देखें विकर्ण आपव्यू। विकर्ण आपव्यू क्या होता है बेटा? विकर्ण आपव्यू, यदि किसी वर्ग में मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आपव्यू कहते हैं। जैसे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये विकर्ण आपव्यू में अवयव नहीं होना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। या A 0 0 0 B 0 और 0 0 C। ठीक है, ये विकर्ण आपव्यू होता है। चलिए अब देखते हैं अदिश आपव्यू क्या होता है। अदिश आपव्यू, यदि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण के सभी अवयव समान हो तो उसे अदिश आपव्यू कहते हैं। मतलब विकर्ण के क्या होना चाहिए? अवयव समान होना चाहिए। जैसे A 0 0 0 A 0 0 0 A, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? विकर्ण वो अदिश आपव्यू। क्या हो जाएगा? अदिश आपव्यू। A 0 0 0 A 0 और 0 0 A, और इधर 1 2 3 4 1 5 और 6 7 1। मतलब विकर्ण आपव्यू क्या होना चाहिए? बोले विकर्ण में जो अवयव है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? अदिश आपव्यू। और हमारे पास इकाई आपव्यू। इकाई आपव्यू में क्या होता है बेटा? यदि किसी विकर्ण अवयव में विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 के बराबर हो तो उसे इकाई आपव्यू कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। जैसे में 1 0 0 0 1 0
और 0, 0, 1 इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, इक्वल टू आई ले ली। चलिए उसके बाद देखें सममित आव्यूह। यदि एक वर्ग आव्यूह ए सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर से क्या हो बोले ए हो तो, ठीक है ना, ए डैश बराबर से क्या हो ए हो तो। फिर उसके बाद आते हैं हम विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए डैश बराबर से क्या होता माइनस ए हो, तब हम क्या बोलते हैं इसे विषम सममित आव्यूह। चलिए कुछ विशिष्ट आव्यूह है हमारे पास, देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह में क्या होता है बेटा, वर्ग आव्यूह ए एक लांबिक आव्यूह होगा यदि ए डैश बराबर आई या ए डैश ए बराबर से क्या हो जाए आई हो जाए, तब क्या होता है ये लांबिक आव्यूह। चलिए उसके बाद वर्ग सम आव्यूह। ये क्या होता है वर्ग सम आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह एक वर्ग सम आव्यूह होगा यदि ए स्क्वायर बराबर से क्या आ जाए बेटा बोले ए आ जाए, तब क्या होगा ये वर्ग सम आव्यूह। उसके बाद अंतर्वलनीय आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए एक अंतर्वलनीय आव्यूह होगा यदि ए इनवर्स बराबर से क्या आ जाए बोले ए या ए स्क्वायर बराबर से क्या आ जाए बोले आई, क्या आ जाए ए स्क्वायर बराबर से आई, तब क्या हो जाएगा अंतर्वलनीय आव्यूह। चलिए शून्यभावी आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए एक शून्यभावी आव्यूह होगा यदि ए डैश बराबर से क्या हो जाए बोले शून्य हो जाए, तब। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।